हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अंजलि गुप्ता जी की लिखी कहानी जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो अंजलि गुप्ता पेशे से एक शिक्षिका और लेखिका दोनों ही हैं और उनका एक यूट्यूब का चैनल भी है जिसका नाम है अंजलि एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी जैसा करोगे वैसा मिलेगा। दोपहर के 1 बज रहे थे और पूरी सोसाइटी में मातम पसरा हुआ था। हालांकि भीड़ नहीं हुई थी, सभी केवल एक एक कर आते और दुख जताकर चले जाते। घर के हॉल में ही मेरे मृत शरीर को रखा गया था और बगल में मेरे 80 वर्ष के पति गुमसुम बैठ बस मेरे शव को ताके जा रहे थे। उनकी हालत मैं पूर्णतः समझ रही थी, किंतु मैं बेबस थी। मैं कोने में मूर्ति बनी खड़ी सब देख रही थी, पर मुझे कोई नहीं। आज सुबह ही मेरी तबीयत अत्यधिक खराब हुई और मदद ना मिलने के कारण मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ा था। वे सारे वादे एक झटके में टूट गए जो मैंने अपने पति से किया था और उन्होंने मुझसे, जीवन में कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने का। बेटे रोहित ने तो अकेला छोड़ ही दिया था, पर जिंदगी भी साथ छोड़ देगी ये ना सोचा था। अब मेरे शव को इसलिए रखा गया था क्योंकि रोहित और बहू आने वाले थे। उनके बिना अंतिम संस्कार कौन करता। गांव में तो पराये भी ऐसे वक्त में अपने हो जाते हैं, परंतु शहर में तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कई रिश्तेदार अब पहुंच चुके थे और दुख जताने के नाम पर 2-4 आंसू बहाकर अपने अपने कामों में व्यस्त होते जा रहे थे। तभी मेरी पोती जो 6 वर्ष की थी दौड़ती हुई आकर मेरे शव से लिपट रोने लगी। उसे रोते देख मानो मेरा रोम रोम रो रहा था। कितने दिनों बाद मैं अपनी बच्ची को देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ उसे निहारने लगी। उसकी रोती आंखें पोंछना चाहती थी, किंतु मैं नाकामयाब रही। कितना मुश्किल होता है ना, अगर आपको प्यार करने वाला आपके सामने रोए और आप उसके आंसू भी ना पोंछ पाओ। तभी बहू और रोहित भी हॉल में आ गए। उनकी आंखें भी नम प्रतीत हो रही थी। वे दोनों भी मेरे शव के पास आकर रो पड़े। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पूछने की हिम्मत रोहित और बहू में नहीं थी, क्योंकि 1 महीने पहले से ही इनको मेरी तबीयत की खबर मिल चुकी थी। पर इन्होंने नज़रअंदाज की थी वे सारी बातें जो मेरे मौत की वजह बनी। कुछ देर पश्चात मेरा शव अब चिता पर था और बगल में मैं खड़ी बस अपनी रुआसी नज़रों से आखिरी बार सबको निहारे जा रही थी। पता नहीं मेरे बाद इन सब का ध्यान कौन रखेगा, कोई रखेगा भी या नहीं। इन्हीं ख्यालों में थी कि अचानक एक रोशनी मेरी ओर आई और मुझे अपने साथ ले गई। मुझे होश आया तो एक बड़ा सा दरवाज़ा मेरी ओर खुला और 2 राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान आकर अपने साथ ले गए। वहाँ एक व्यक्ति था जो आभूषणों से लदा था और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। तभी वह मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा जीवन 75 वर्ष का रहा है, तो अपने जीवन से कोई शिकायत हो तो बताओ। मैं रोती हुई बोल पड़ी, मुझे बस एक शिकायत है कि मेरे अपने बेटे ने मुझे अपनी पोती से अलग कर दिया एवं मुझे और मेरे पति को वृद्धावस्था में अकेला छोड़ दिया। जो जैसा करता है उनको वही मिलता है। तभी वो आभूषण वाले व्यक्ति ने बिना कोई भाव के कह दिया। तभी एक पीली रोशनी से मेरी आंखें अचानक से खुल गई। मैं उठ के बैठ गई। तभी मैंने महसूस किया मैं पूर्णतः पसीने से भीगी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज थी। फिर मैंने अपने बगल में सोए अपने पति और 2 साल के बेटे की ओर देखा। वो आराम से सो रहे थे। फिर घड़ी की ओर व्याकुलता से नज़रें दौड़ाई तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं झट से उठकर अपनी सासू माँ के पास कॉल कर दी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।